प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज आप जैसा देख रहे होंगे, भंवर धारा एडी करंट्स क्या होती है। आज हम आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं भंवर धाराएँ क्या होती है। देखिए, आप सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से परिचित हो गए हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन करवाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में होने के कारण उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो भंवर धाराएं क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भंवर आपने सुना होगा। विशेष करके पानी जब कहीं पर इकट्ठा होता है और घूमता है तो वहाँ पर एक भंवर जैसा बन जाता है। या कहीं पर जो है पानी किसी छेद में पास हो रहा है, किसी हौज में, तो वहाँ पर एक प्रकार का भंवर जैसे बन जाता है, गोल गोल। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी होती है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर चित्र कुछ बना रखे हैं। इनको समझने से पहले देखिए, सबसे पहले ये कोई चालक प्लेट है, चालक पदार्थ की, तांबे की है, लोहे की है, चांदी की है, किसी की भी है। और ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्रॉस से आप देख रहे होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इस तल के लंबवत अंदर की साइड को है। और इसमें एक चालक प्लेट है कोई, जिसको हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं और इसको बाहर ले जा रहे हैं। अंदर ला रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, बार बार इसको जो है इस प्रकार से अंदर बाहर ले जा रहे हैं। तो होगा क्या, इस चालक प्लेट में गुजरने वाला जो, क्योंकि देखिए ये बल रेखाएं हैं, ये क्रॉस के साइन से आप देख रहे होंगे, ये फोर्स लाइन है जो लंबवत इस प्लेन के जो है अंदर की साइड को है। और जब इस प्लेट को हम बार बार अंदर और बाहर लाएंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब किसी चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है बल रेखाओं को काटते हुए, तो उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वो हमने पीछे आपको बताया। तो ऐसे ही इस चालक प्लेट को जब इस चुंबकीय क्षेत्र में बार बार अंदर और बाहर ले जाएंगे तो इससे होकर के गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, जिस कारण से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और क्योंकि देखिए साथ में, क्योंकि एक बंद परिसीमा के रूप में है ये, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे धारावाही लूप भी बन जाएंगे, जिनमें बहने वाली धारा इस प्रकार से होगी। जैसे यहाँ पर एक लूप मैंने दिखा रखा, ऐसे इसके अंदर असंख्य लूप बन जाते हैं, जो कि एक प्रकार से पानी में बनने वाले भंवर के जैसे होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? भंवर धारा कहते हैं। इसी का नाम है भंवर धारा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हम किसी चालक पदार्थ की प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में बार बार अंदर और बाहर इसको चलाते हैं तो पूरी चालक प्लेट में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इससे होकर के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और इस पूरी चालक प्लेट के अंदर एक प्रकार से छोटे छोटे धारावाही लूप बन जाते हैं, जिनकी संरचना एक प्रकार से पानी में भंवर धाराओं के जैसे ही होती है। तो इस प्रकार की जो ये करंट है, इस प्रकार की ये जो धारा उत्पन्न होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये तो हो गए भंवर धाराएं। अब इन भंवर धाराओं के कारण क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास भी होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में जब ये भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो जो स्रोत से मिलने वाली, जो सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, जिसको हम सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, तो उस ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो उस ह्रास से बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक प्रकार से डिसएडवांटेज है ये,
ये जो है हानि है भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण, फिर इसके लाभ भी होते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो वो हानियाँ उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए देखिए विशेष करके जैसे आप देखते होंगे जैसे हमारी जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, अभी ट्रांसफार्मर का टॉपिक है पीछे, तो हम उसमें बात करते हैं। ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर है या किसी मोटर आपने देखी होगी, पानी की मोटर है, कोई भी है, किसी भी चीज़ की मोटर है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी कुंडली बनी होती है वो पट्टलित क्रोड पर बनाई जाती है। ठीक है, पट्टलित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक के ऊपर ऐसे से करके जो है कई सारी जो है प्लेटें, धातु की प्लेटें आपस में सीमेंटेड करके एक दूसरे से चिपकाई जाती है किसी विशेष पदार्थ से, और किसी विशेष पदार्थ से उनको चिपकाने के बाद जब वो कई सारी प्लेटें इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती। भंवर धाराएं वहाँ पर भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा ह्रास होता है वो जो है नगण्य होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक प्लेट, कोई ये प्लेट थी, यहाँ पर ये जो काले रंग से आप देख रहे होंगे ये कोई प्लेट है। तो जब हमने इसको किसी वैद्युत परिपथ में यूज किया तो इसके अंदर देखिए भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसी कई सारी प्लेटें आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में सीमेंटेड कर देंगे, इनको एक प्रकार से चिपका देंगे, तो ये देखो जैसे एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, और ऐसे करके जो है लगभग कई सारी प्लेटें आपस में जोड़ दी जाती। तो क्या होगा, भंवर धाराएं अभी भी उत्पन्न होगी, इसमें भी भंवर धारा उत्पन्न होगी, ठीक, इसमें भी भंवर धारा उत्पन्न होगी, इसमें भंवर धाराएं, यानी ये जो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी इनको बहने के लिए जो है मार्ग क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ की भंवर धारा इसमें जाएगी, फिर यहाँ की धारा इसमें जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और ऐसे करके इनके लिए लंबा रास्ता उत्पन्न हो जाएगा, यानी इनको बहने के लिए एक प्रकार से बाधा उत्पन्न हो जाएगी। परिपथ में एक इन भंवर धाराओं के लिए क्या बन जाएगा, एक प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, जिस कारण से इनका प्रभाव क्या होगा, नगण्य होगा, और हमारी कुंडली में जो प्रेरित धारा बहती है ना, तो उसका जो है हमें क्या हो जाएगा, लाभ आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भंवर धाराओं से होने वाली हानि, ऊर्जा ह्रास को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुंडली जो प्लेट होती है, धातु की प्लेटें होती है, उसको पट्टलित कर देते हैं। तो इसलिए आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल होती है एंड सेकेंडरी कॉइल होती है, उनमें क्या करते हैं, हम उनको पट्टलित क्रोड बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, अभी हम आगे बताएंगे उसको, तो उसमें जो है पट्टलित करके उनको बनाते हैं, यानी एक प्लेट, एक, दो प्लेट, तीन प्लेट, ऐसे करके जो है कई सारी प्लेटों का जो है ढेर लगा हुआ होता है, और उनके ऊपर जो है तब कुंडली लपेटी जाती। तो वो इसीलिए ये होता है कि वहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो, और भंवर धाराओं से होने वाले ऊर्जा ह्रास को हम जो है उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी भंवर धाराएं थी, और भंवर धाराओं से होने वाली हानि और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो मैंने समझाने का प्रयास किया। तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो को आप रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अब हम आपको बताएंगे इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके आंकिक प्रश्न, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जो आगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और जो विगत वर्षों तक आ गए हैं, तो उनको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।